पारी हैरान रह जाती है जब राजा अचानक उसके सामने आ जाता है। उसे लगता है कि राजा ईशानी से मिलने आया है, इसलिए ठंडे स्वर में कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। राजा सच्चे मन से माफी मांगता है, लेकिन पारी गुस्से में ईशानी को पुकारती है। राजा समझाता है कि वह ईशानी से नहीं, बल्कि पारी से मिलने आया है। फिर भी पारी का दिल टूटा हुआ है। वह कहती है, अब मुझे प्यार पर कोई भरोसा नहीं रहा, तुम चले जाओ। ईशानी बीच में आती है और पारी से कहती है कि राजा को दोष मत दो, लेकिन पारी उसे झिड़क देती है और धमकी देती है कि अगर राजा तुरंत नहीं गया तो वह कोठारी परिवार को सब बता देगी। टूटे दिल से राजा वहां से चला जाता है। ईशानी खुद को दोषी मानकर रो पड़ती है, जबकि पाखी भी अपनी गलती स्वीकार कर अनुपमा, लीला और हंसमुख से माफी मांगती है। अनुपमा अब ठान लेती है कि वह इस टूटे परिवार को फिर से जोड़कर रहेगी। वह लीला और हंसमुख से कहती है, हमें पारी और राजा के रिश्ते को बचाना ही होगा। हंसमुख सहमति में सिर हिलाते हैं। त्योहार का वक्त है, यही सही समय है जब दूरियां मिटाई जा सकती हैं। अनुपमा घर में खुशियां लौटाने की कोशिश करती है, गाना गाती है ताकि सबका मूड हल्का हो जाए और अंश का इंतजार करती है। पारी कहती है, अंश नहीं आएगा, लेकिन अनुपमा आत्मविश्वास से कहती है, वो जरूर आएगा। वह परितोष से कहती है कि वह पाखी के साथ भाई दूज का रस्म निभाए, पर वह गुस्से में इनकार कर देता है। वह कहता है, पारी की तकलीफ की वजह पाखी और ईशानी है, और माँ, आप तो हमेशा उन्हें बचा लेती हैं। पाखी सफाई देती है, ईशानी ने अपनी गलती मान ली है, उसे सज़ा नहीं, माफ़ी की ज़रूरत है। लेकिन परितोष का गुस्सा कम नहीं होता। वह रस्म से मना कर देता है। पाखी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कुछ देर बाद पारी अनुपमा के पास आती है और कहती है, माँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं राजा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। अनुपमा नाराज़ होकर कहती है, रिश्ते कोई खिलौना नहीं होते पारी, जब चाहा तोड़ा, जब चाहा जोड़ा। पारी रोते हुए कहती है, मैं उस वक़्त गुस्से में थी, अब मैं सब ठीक करना चाहती हूँ। लीला और हंसमुख तय करते हैं कि वे खुद कोठारी परिवार के घर जाकर माफ़ी मांगेंगे। अनुपमा और किंजल को डर है कि शायद कोठारी उन्हें माफ़ न करें, लेकिन लीला कहती है, हम कोशिश तो कर सकते हैं। उधर पराग सबको चौंकाते हुए कहता है, मैं अपनी संपत्ति बराबर बांटूंगा। प्रेम, प्रार्थना, बादशाह, राजा और माही के बीच। माही हैरान होकर पूछती है, क्या मैं भी इस हिस्से में शामिल हूँ? ख्याति मुस्कुराकर कहती है, हाँ माही, तुम्हें आर्यन का हिस्सा मिलेगा। इधर प्रार्थना और राही भाई दूज का तिलक करती हैं। माही भी अंश को तिलक करने का सोचती है, पर अंश मना कर देता है। वह कहता है, तू मेरे करियर को बर्बाद कर रही है। पराग पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? अंश कहता है, माही गौतम से प्यार करती है। सब दंग रह जाते हैं। माही अब सच्चाई छिपा नहीं पाती और सबके सामने कह देती है, हाँ, मैं गौतम से प्यार करती हूँ। कोठारी परिवार उस पर इल्ज़ाम लगाता है। अनुपमा हैरान रह जाती है और कहती है, माही, तुम्हें होश भी है क्या? वसुधारा बीच में आकर कहती है, अनुपमा जी, अब आप हमारे परिवार के मामलों में दखल न दें। अनुपमा शांत स्वर में कहती है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि पारी अपनी गलती समझ चुकी है और माफ़ी मांगना चाहती है। हाँ, उसने गलत किया, लेकिन अब पछता रही है। वसुधारा सख्त लहजे में कहती है, माफ़ी से हर जख्म नहीं भरता, अनुपमा जी। दोनों परिवारों के बीच माहौल भारी हो जाता है। प्री कैंप गौतम चौंक कर पूछता है, क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रही हो? माही दृढ़ स्वर में कहती है, नहीं गौतम, मैं सचमुच तुमसे प्यार करती हूँ। गौतम और माही दोनों अनुपमा की ओर देखते हैं और आशीर्वाद मांगते हैं। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। माही धीरे से कहती है, आप मेरी माँ जैसी हैं, इसलिए सबसे पहले आपका आशीर्वाद लेने आई हूँ।